जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो आपकी दोस्तों इंडियन आर्मी की परीक्षाएं वो दोस्तों आपकी 10 जुलाई तक चलने वाली हैं। तो दोस्तों जिन भाई बहनों ने अभी पेपर नहीं दिया है वो दोस्तों एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे दोस्तों आपका रिविजन भी हो जाएगा। और तो जिन भाई बहनों ने अपना पेपर दे दिया है वो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि उन्होंने कितने प्रश्न हैं वो करेक्ट करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अग्निवीर योजना किस वर्ष शुरू हुई। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अग्निवीर योजना थी वो किस वर्ष शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2022। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ जो अग्निवीर योजना है इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो तीनों सेनाएं उनकी दोस्तों जो मतलब कार्यकाल है वो 4 साल कर दिया है अग्निवीर के तहत। और दोस्तों जिसमें से आपको पता होगा 25% है वो परमानेंट रहेंगे। यानी दोस्तों जो सैनिक हैं उनमें 100% में से 25% तो परमानेंट रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस पहली बार कब मनाया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय सेना दिवस है वो पहली बार कब मनाया गया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1948 ईस्वी को। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि भारतीय सेना इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारतीय सेना की स्थापना 1895 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों इसका स्थापना दिवस आपको पता होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों भारतीय सेना दिवस दोस्तों आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बीएसएफ का कार्य है। यानी दोस्तों आपको बताना जो बीएसएफ होती है उसका क्या कार्य है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना जो दोस्तों बीएसएफ का कार्य होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो डीआरडीओ इसका मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हथियार व रक्षा तकनीकी का विकास करना ये दोस्तों डीआरडीओ का कार्य है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नील। यानी दोस्तों जो आपकी नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, तो आपको पता होगा दोस्तों जो यांगसी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों जो चीन की भी सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों भारत की आपको पता होगा गंगा है। कौन सी है दोस्तों, गंगा सबसे लंबी नदी मानी जाती है भारत की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो दोस्तों पंचायत हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 5 जून को आपको पता होगा कि आपका दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को भी आपको पता होगा दोस्तों ये महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वन है वो किस राज्य में है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि सबसे कम वन किस राज्य में, तो आपको पता होगा दोस्तों हरियाणा में सबसे कम आपको वन मिलेंगे देखने को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं उस पैमाने को क्या कहते हैं या कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों रिएक्टर स्केल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपकी संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अगर दोस्तों आपसे मैं बात करूं कि इस बैठक में आपके दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा है तो वो आपके दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहूँ कि आपकी दोस्तों दूसरी बैठक थी यानी सेकंड वो कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो आपकी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। और तीसरी भी आपकी दोस्तों 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानी में नींबू डूबता क्यों है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो पानी में नींबू होता है वो क्यों डूबता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
घनत्व अधिक होता है, यानी दोस्तों जो नींबू होता है उसमें पानी की अपेक्षा घनत्व ज़्यादा होता है, इसी के कारण वो दोस्तों पानी में डूब जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यानी दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25। यानी दोस्तों वर्तमान में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यकृत। यानी दोस्तों जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे दोस्तों आपको पता होगा लीवर भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? लीवर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यानी दोस्तों आपको बताना, जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यानी दोस्तों आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने दिया था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दोस्तों आपका जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं, जो लाल बहादुर शास्त्री थी इनकी मृत्यु दोस्तों 1966 ईस्वी में हो गई थी। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु दोस्तों आपको बताओ विदेश में हुई थी। कब दोस्तों? 1966 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी दोस्तों आपको बताना कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंट बेटन, जो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर दोस्तों आपसे यही पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के भारतीय पहले गवर्नर जनरल, तो दोस्तों आप इसको बोल सकते थे कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यानी दोस्तों जो CR राजगोपालचारी हैं वो स्वतंत्र भारत के भारतीय पहले गवर्नर जनरल थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना जो सबसे हल्की गैस है वो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जो दोस्तों हाइड्रोजन है वो सबसे हल्की गैस है। और दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो हीलियम है वो भी तो दोस्तों हल्की है। तो दोस्तों जो हीलियम है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा भारी है, और दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो हीलियम की अपेक्षा कम है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, जिन्हें दोस्तों 1971 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं MS सुब्बुलक्ष्मी, तो दोस्तों आपको पता होगा ये पहली महिला थी गायिका जिन्हें भारत रत्न मिला था। और दोस्तों सरोजिनी नायडू की बात करूं तो आपको पता होगा सरोजिनी नायडू एक प्रथम ऐसी महिला थी जो दोस्तों किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो मदर टेरेसा थी इन्हें दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य के जो रक्त होता है इसमें ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी। यानी दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग किसकी जगह लाया गया? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में नीति आयोग है वो किसकी जगह लाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योजना आयोग। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो योजना आयोग है इसकी जगह आपको दोस्तों पता होगा नीति आयोग 2015 में स्थापित किया गया है। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हड़प्पा संस्कृति किस काल की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा संस्कृति है वो किस काल की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य युग। यानी दोस्तों आपकी हड़प्पा संस्कृति है वो कांस्य युग की थी। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज, तो आपको पता होगा दोस्तों 1921 ईस्वी में आपकी इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी सबसे अधिक उत्सर्जित गैस होती है? यानी दोस्तों आपको बताना जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस है जो उत्सर्जित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने
अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं लॉर्ड कर्जन की, तो आपको पता होगा दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में 1905 ईस्वी में आपका दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी की तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इन्हें भारतीय रेलवे का जनक और दोस्तों डाक सेवा इन्हीं ने शुरू की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपेस। यानी दोस्तों जो स्टेपेस है वो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऑपरेशन विजय है वो किस युद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों ऑपरेशन विजय आपका कारगिल युद्ध से संबंधित है, जो दोस्तों आपका 1999 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा जो कारगिल युद्ध से एक रिलेटिव आपका दोस्तों ऑपरेशन चलाया गया था सफ़ेद सागर, जो दोस्तों वायुसेना द्वारा चलाया गया था। और दोस्तों आपको पता होगा ऑपरेशन मेघदूत जो दोस्तों ग्लेशियर है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, इसके लिए दोस्तों चलाया गया था, जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है संविधान का भाग 4। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, जो दोस्तों आपको पता होगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्या दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।